आज आज मेरा सब्जेक्ट है मैनीफोल्ड विस्डम ऑफ गॉड। जब हम एफेसियों की पत्री उसका 3:10 पढ़ते हैं, उधर इस प्रकार लिखता है, अंतिम समय पर परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपने नाना प्रकार के विस्डम को, समझ को, बुद्धि को कलीसिया के द्वारा प्रकट करेगा। इतना कि प्रिंसिपलिटीज एंड पावर्स, सामर्थ्य आश्चर्यचकित होंगे। तो आने वाला समय विस्डम का, समझ का एक बहुत बड़ा उंडेला जाना होने जा रहा है। इसलिए मुझे मालूम है आज का संदेश एक टीचिंग है, आपको सिखाऊं, साथ साथ एक प्रोफेटिक मैसेज है। परमेश्वर कलीसिया को बुद्धि का वरदान देने जा रहा है। आमेन। आपके ऊपर परमेश्वर बुद्धि का गुचियाला उंडेलने जा रहा है। आप एक नया ज्योति को पाने जा रहे हैं यीशु के नाम पर। आमीन। और आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हालत बदल जाएगा, आपका स्टेटस बदल जाएगा। आमीन। हमें मालूम है व्हाट्सएप में स्टेटस कैसे बदलना है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है हमारा स्टेटस कैसे बदलना है। आमीन। कोई आमीन नहीं बोला? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग व्हाट्सएप में स्टेटस को बदलते रहते हैं? अरे कुछ मालूम नहीं है? अरे सब ठीक है। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। मैनीफोल्ड विस्डम ऑफ गॉड, मैनीफोल्डेड विस्डम ऑफ गॉड। परमेश्वर का हर प्रकार का समझ और बुद्धि। बुद्धि बहुत बहुमूल्य बात है। मैं वचन से कुछ लंबा आयतों को पढ़ूंगा, आप इस वचन पर ध्यान देना। बुद्धि, ज्ञान, समझ कितना, बुद्धि और समझ कितना बहुमूल्य है, इस बात को आप समझकर बुद्धि प्राप्त करने का एक बड़ा इच्छा आपके अंदर आज सुबह प्रभु उंडेलेगा। और जब ये बुद्धि दुनिया का बुद्धि नहीं, परमेश्वर का बुद्धि जब आप पाएंगे, आपका स्थिति बदल जाएंगे और आप देश का स्थिति को बदल देंगे। नीति वचन 3:13 से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी के प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंखे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसका तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी के नींव बुद्धि ही से डाली है और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। धन्य है वो जो बुद्धि को प्राप्त करते हैं। आमीन। ये कुछ ऐसा चीज है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। लेकिन यहां पर लिखा है अनमोल मोतियां, चांदी, सोना प्राप्त करने से उत्तम है बुद्धि को प्राप्त करें। आमीन। और यहां पर यह भी लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा रहती है। किसके? बुद्धि की। आमीन। तब बुद्धि प्राप्त करेंगे, धन महिमा भी आएंगी, दीर्घायु भी आएंगे, आशीष भी आएंगे, है ना।
हालेलुया। और उसके सारे मार्ग आनंददायक है। आमेन। ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से आते हैं और ये बहुमूल्य है। मैंने कहा ये बुद्धि सस्ता नहीं मिलेगा, ये चीप नहीं है, सस्ता नहीं कि आपको मार्केट में जाके, सब्जी मार्केट में जाके बोलते भैया 10 का 2 किलो दे दो आलू, है ना। आलू जैसे आप खरीद नहीं सकते हैं ये बुद्धि, आमीन, इसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम पर आपके अंदर उस दाम चुकाने का सामर्थ्य और शक्ति आ जाए और आपका मन लग जाए कि बुद्धि मुझे प्राप्त करना है, समझ मुझे चाहिए। आमीन। जिसको चाहिए स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य है, आज उसके ऊपर प्रभु अनुग्रह उंडेलेगा। जिसको बुद्धि चाहिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये वचन सुनते ही सुनते आपके ऊपर वो अनुग्रह स्वर्ग से प्रभु उंडेलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। उसके 4:6 से लिखा है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगा। ये कंटिन्यूअस है, उसको पकड़े रखना, उसको बढ़ाते जाना, उससे प्रीति रख, लव हिम, बुद्धि से प्रीति रख, आमीन, डिजायर इट, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। विस्डम इज प्रिंसिपल थिंग, विस्डम, बुद्धि सबसे सबसे श्रेष्ठ है। आमेन। 4:7 बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है। विस्डम इज द प्रिंसिपल थिंग, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। आमेन। इसलिए मैं बोला बहुत चीप नहीं कि ऐसे आपको मिल जाए। जो कुछ तो प्राप्त करें उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, उसको हॉनर दो, उसको बढ़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी। जब तो उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। बुद्धि से इस साल कुछ लोग लिपट जाने पाए, छोड़ेंगे नहीं बोलना। बुद्धि को प्राप्त करने का एक, जो कुछ भी तो प्राप्त कर रहे कर लो, लेकिन बुद्धि के प्राप्त करने का यत्न मत छोड़ो। हालेलुया, आमेन। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। कौन? बुद्धि देगा तुम्हें। हालेलुया, आमेन। तो बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि के लिए चाहना आज आपका वरदान होने पाए, उसके लिए यत्न करने का अनुग्रह और सामर्थ्य आपको मिले, बिना तक्के उसका पीछे करने का अनुग्रह आपको परमेश्वर दे। आमेन, हालेलुया। ये अवेलेबल है, ये उपलब्ध है, ये मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम एक और वचन पढ़ेंगे यहाँ पर, ये अय्यूब की किताब में 28 अध्याय में, अय्यूब के 28 जब हम पढ़ेंगे, उधर बुद्धि की बातें कहते हैं। इसका 1 से लेकर जब हम उसके 11 तक पढ़ते हैं, अय्यूब कहते हैं, चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग जाते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है, पत्थर पिघाल कर पीतल बनाए जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है, मनुष्य खोद खोद कर मिट्टी के अंदर जाता है और इतना गहरा चले जाते हैं
कि जहां आज तक सूरज का उजियाला किरण भी नहीं पहुंचा, अंधियारे स्थानों में वो जाते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, और पत्थर को पिघलकर पित्तल को निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। आमीन। ये सब रास्ता वो निकालते हैं। मनुष्य ये सब निकालना सीख लिया है, वो सब निकालते हैं। वो पृथ्वी के गहरे स्थानों में हो जाएगा, कहीं कहीं ढूंढ कर निकाल, पत्थर के अंदर पड़ा हुआ चीजों को मनुष्य निकाल देते हैं। आमीन। अय्यूब कहते हैं वो सब मनुष्य निकाल देते हैं। लेकिन इसका 12 में लिखा है, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। लेकिन बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? कहीं मिट्टी खोद के जाने से मिलेगा? आमीन। कहीं कोने पे छिपा कर रखा मिलेगा? आमीन। वॉलमार्ट में मिलेगा, साकेत मॉल में मिलेगा, सीबीएसई सिलेबस में मिलेगा? कहीं मिल सकते? बुद्धि कहां मिल सकते हैं? बुद्धि को कहां ढूंढे? आमीन। आमीन। बुद्धि से परमेश्वर सब कुछ को बनाया, बुद्धि से आकाश को ताना संभाला है, बुद्धि से पृथ्वी को बनाया है, उसने बुद्धि से समुद्र का सीमा ठहराया है। लेकिन ये बुद्धि कहां? आमीन। जब वचन ये कहता है, वचन आपको जगा रहा है, जागो जागो जागो, ये चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन बोलो। हालेलुया। आमीन। ये बहुत बहुमूल्य है, बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। बुद्धि आपको बढ़ाएगा, बुद्धि आपके सिर पर आमीन सुंदर मुकुट रखेगी, उसके दाहिने हाथ दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा रहती है। बुद्धि के प्राप्त करो, बुद्धि के प्राप्त करो। हालेलुया। तो ये कहां मिलती है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चौके सेने भी वह मोल लिया नहीं चाहता, और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है, ना तो उसके साथ ओफीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर या नील मणि की, ना सोना ना कांच उसके बराबर टकर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंग की और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा है। बुद्धि का मोल मानिक से भी अधिक है। खूस देश के पदराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और ना उससे चौके कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहते हैं उसने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। आमीन। बोलो, परमेश्वर को मालूम है। वह तो पृथ्वी के चोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देकर उसका बखान भी किया। ये बुद्धि सृष्टि से पहले था, क्योंकि जब सृष्टि हो रहे थे तब बुद्धि उधर था। सब लोग बोलो बुद्धि, सब लोग बोलो बुद्धि। अब आप बुद्धि भी नहीं बोला, बुद्धि पाने के लिए बैठी है। बोलो बुद्धि। और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा,
देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो कहां बुद्धि ढूंढ कर आप जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा ये कहां मिल सकता है। और मैं आपको सच बताऊंगा, आमीन, ये चीज आप समझ गया, आप सबसे बड़ा बुद्धिमान बनने। आमीन। हमें मालूम नहीं बुद्धि क्या होते हैं, उसका सामर्थ्य हमें नहीं मालूम। वो जो कर सकते हैं हमें मालूम नहीं। हमें इतने बच्चों को पढ़ने का बुद्धि चाहिए, इतना ही हम समझते। बुद्धि दे प्रभु उसको, सारे मम्मी लेके आते इसके लिए, मम्मी के लिए पहले प्रार्थना करना तुझे बुद्धि मिल जाए। क्यों तुम गरीब है? क्योंकि तुम मूर्ख है। तू बीमार इसलिए कि तू मूर्ख है। तेरा घर नहीं बना तो क्योंकि तू मूर्ख है। तेरे से कुछ काम नहीं होता क्योंकि तू मूर्ख है। बुद्धि का जरूरत है, बुद्धि। बुद्धि। क्यों तुम परेशान रहते? क्योंकि बुद्धि नहीं है। क्यों तेरा उन्नति नहीं हो रहा है? क्योंकि बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि है तो उन्नति पाएगा। और यीशु मसीह के नाम पर मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता अब इस कलीसिया के अंदर मूर्ख बना रहे, लेकिन बुद्धिमान बन जाए, हर बातों में बुद्धिमान बन जाए। Be wise in the name of Jesus। यीशु के नाम पर बुद्धि प्राप्त करो, बुद्धि प्राप्त करो, बुद्धि प्राप्त करो। हालेलुया। और तुझे बढ़ाएगा, और तुझे बढ़ाएगा। आमेन। हालेलुया। बुद्धि के श्रेष्ठ बातें पूरे वचन में लिखा है, वे सब पढ़ के सुनाना समझाने का वक्त नहीं है। आमेन। बुद्धि कहां मिल सकती है? अपने पड़ोसी बुद्धि कहां मिल सकती है? भजन संहिता 19 के 7 में लिखा है, तेरा वचन खरे हैं और तेरा वचन विश्वास योग्य हैं। उससे साधारण लोग बुद्धिमान, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते। ये लिखे, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास से योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। 119 का 98 में लिखा है, आमीन, तुम मुझे समझ देता है, इसलिए मैं मेरा शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान है। हालेलुया। ओ ग्लोरी। हम पढ़ेंगे, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करते। आमीन। तू अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बन जाए। हालेलुया। तो कौन जय पाएगा? आमीन। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहते, तेरे वचन मेरे मन में रहते। नेक्स्ट 99। आमीन। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चित्तों पर लगा। सो नेक्स्ट, मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरा उपदेशों को पकड़े हुए हूं। मेरा मन उसमें लगाए रहते हैं, मेरा ध्यान उसमें है सर्वदा, और मैं उसको पकड़े रखा हूं। इसलिए मैं शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान हूं, मेरा शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं, और पूर्णियों से भी अधिक मैं बुद्धिमान हूं। हालेलुया। आपके बच्चे के बारे में स्कूल वाला कहे, टीचर कहे, उससे बुद्धि सीखने पाए, क्योंकि ये वचन तेरा घर में तेरे पास है। ये तुझे बुद्धिमान बना देगी, ये तुझे बुद्धिमान बना देगा। आमीन। बुद्धि के प्राप्ति सोने चांदी के प्राप्ति से अति बहुमूल्य है। जितने यत्न तुम सोने चांदी प्राप्त करने के लिए करते हैं, उससे अधिक यत्न बुद्धि प्राप्त करने के लिए आज से करने पाए, क्योंकि बुद्धि तेरे पास धन लेके आएगा।
महिमा लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो बुद्धि कहाँ मिलती है? बुद्धि इस वचन में मिलती है। बुद्धि कहाँ मिलेगा? इस वचन में आपको बुद्धि मिलेगा। हर प्रकार का बुद्धि इस वचन में मिलेगा। हालेलुया। दूसरे तिमोथी उसके 3:15 में पौलुस तिमोथियों से कहता है, बचपन से आमीन पवित्र शास्त्र तेरा परिचय, तेरा परिचय, तू परिचित है पवित्र शास्त्र। ओ आमीन, ओ जो आमीन यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाने के लिए तुझे बुद्धिमान बना सकते। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पवित्र शास्त्र तुम्हें बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया, आमीन। ये पवित्र शास्त्र तुम्हें बुद्धिमान बना देगा। आमीन, आमीन कह रहा है। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या किसी को फायदा हो रहा है? या बुद्धि से आपको कोई मतलब नहीं है, या आप बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? अब आप यहां तक तो आ गया, आया कि नहीं पूछूं? बुद्धि श्रेष्ठ है कि नहीं? नया साल में अगर मैं कुछ गिफ्ट दे रहा हूं, कोई लिमिट नहीं है। मैं 25 को लेके आ रहा हूं, सबको 2-2, 3-3 तोले का सोने का माला, जो पहले मिलना ग्राउंड में, ठीक है? फरीदाबाद में हम लोग बनाते हैं इसको। तो कितने लोग चाहेगा पहले आएगा उधर? उससे अधिक बुद्धि चाहे। आपका गिफ्ट 2024 के लास्ट में क्रिसमस गिफ्ट, हमें क्रिसमस का प्रभु से आपको मिले बुद्धि, आपको मिले बुद्धि। आपके अंदर एक बड़ा इच्छा आ जाए, प्रभु मुझे बुद्धिमान बना दे। अरे युद्ध, बाइबल कहता है युद्ध घोड़े का सामर्थ्य और सेना का बहुतायत से नहीं जीता जाता, बुद्धि से जीता जाता। प्रेज गॉड। मैंने मजाक में बोला, ठीक है सोनाली के हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। बाइबल में बहुत प्रकार का बुद्धि है। मैं कुछ 7 निकाला है जिस बुद्धि के बारे में मैं आपको बताऊं। विजडम टू विन सोल्स, आत्माओं का जीतने का बुद्धि, संपत्ति बनाने का बुद्धि, धनी होने का बुद्धि, युद्ध में जीतने का बुद्धि, आपके जीवन में आने वाला हर युद्ध में जीतने का बुद्धि, जय पाने का बुद्धि, बनाने का बुद्धि। इसके मतलब मूर्ख जो बनाए उसको तोड़ते, ठीक है, बुद्धिमान बनाते। बनाने का बुद्धि, राज्य करने का बुद्धि, रोल करने का बुद्धि, परमेश्वर का इच्छा को समझने का बुद्धि, लास्ट में नाना प्रकार का परमेश्वर का बुद्धि, जो इस अंतिम समय पर कलीसिया के ऊपर उंडेला जाएगा, जो इस अंतिम समय पर
कलीसिया के द्वारा मैनिफेस्ट किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो अंतिम समय पर परमेश्वर कलीसिया का द्वारा, सब लोग बोले कलीसिया का द्वारा, आप जहां पर बैठे हैं ये बहुमूल्य स्थान है। हालेलुया। फिजिकली नहीं कह रहा, स्पिरिचुअली आप जहां जुड़े हैं, उद्धार के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, धुल जाने के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा जो आप जुड़े हैं, वो बहुत ही बहुमूल्य स्थान है, बहुत ही सुरक्षित स्थान है, बहुत ही आशीषित स्थान है। ओ एंड टाइम में मेरे परमेश्वर बहुत कुछ उंडेलने जा रहे हैं। उसमें एक बहुमूल्य बात इस कलीसिया के ऊपर उंडेलेगा और कलीसिया के द्वारा मैनिफेस्ट करेगा। वो विस्डम में बुद्धि है। आमीन। उसको सुना, उसको निकालो, एफेसियों 3:10, फिर हम वापस जाएंगे। ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, बोलो परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान। आपने अय्यूब की किताब से पढ़ा, परमेश्वर उसका बातें किया, परमेश्वर किसी का परिचय दिया जब लोग उसको ढूंढ रहे थे, बुद्धि का बखान किया, बुद्धि का प्रशंसा किया। आमीन। ये ज्ञान जो अंतिम समय पर कलीसिया के द्वारा प्रकट करेंगे, वो मनुष्य का बुद्धि नहीं। आमीन। पौलुस कहते हैं अगर मनुष्य को वो बुद्धि रहता तो यीशु मसीह को क्रूस पर वो ना चढ़ाते। इस दुनिया का बुद्धिमान यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। आमीन। और परमेश्वर उनको मूर्ख ठहराया, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो ये जो प्रधान और अधिकारी जो स्वर्गीय स्थानों में हो, कौन है? एंजेलिक ग्रुप है, डिमोनिक ग्रुप है, शैतान का सेना है। आमीन। इवन द एंजल्स, सारे बीइंग्स। हालेलुया। तो कलीसिया के द्वारा वो मैनिफेस्ट होगा। आप समझ रहे हैं? कलीसिया सिखाने नहीं जा रहे, कलीसिया बोल नहीं रहे, कलीसिया के द्वारा मैनिफोल्ड विस्डम ऑफ गॉड जो गुप्त था अभी तक, अब प्रकट होगा। और प्रकट होगा तो प्रधान और अधिकारी आमीन एक कांप उठेंगे। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर का ज्ञान जो मनुष्य को पाप से उतार देने वाला है, मृत्यु से आनंद जीवन देने वाला, उसको देखकर पौलुस कहते हैं, हाँ कितना बड़ा ज्ञान है, हाँ कौन इसको समझ सकता है, कौन इसको जान सकता है। लेकिन अभी भी जो प्रकट नहीं हुआ, ऐसे ज्ञान परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा आमीन प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। विस्डम टू विन सोल्स, आत्माओं का जीतने का बुद्धि। आत्माओं को जीतने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि से अब आत्माओं को जीते हैं। आमीन। पढ़िए नीति वचन की किताब उसकी 11:31। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है।
English में लिखा, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. जो आत्मा को जीते हैं वो बुद्धिमान है. दानियल की किताब 12 अध्याय में लिखा है, उस दिन बुद्धिमान जो दोस्तों को सिखाया, धर्म के मार्ग सिखाया, वो ताराओं के समान चमकेगा. तो आत्मा को जीतने वाला बुद्धिमान है, और आत्मा को जीतने के लिए आपको बुद्धि चाहिए. हालेलुया. बहुत से लोग आत्मा को बिगाड़ते हैं. बहुत से लोगों को मालूम नहीं आत्मा को कैसे जीतना है. परमेश्वर हर समय आपको मौका देता है कि आप आत्मा को जीते. अगर अभी भी आपका घर में अविश्वासी लोग हैं, ऐसी आत्मा है जो आपने जीता नहीं है, और आप उसका प्रयत्न नहीं करते, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप मूर्ख हैं. आपसे अधिक मूर्ख और कोई नहीं. आप उनका नौकरी के लिए प्रार्थना करते, आप उसके हीलिंग के लिए प्रार्थना करें, आप उसको नया घर बनने के लिए प्रार्थना करें, और आप आत्मा को नहीं जीते हैं, तो आप मूर्ख हैं. और आत्माओं का जीतने का बुद्धि आज सुबह स्वर्ग के परमेश्वर इस हॉल में बैठे हुए हर एक लोगों के ऊपर उंडेलने पाए. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु आप उंडेल दे. आप अपने घर के लोगों को जीतने पाए प्रभु में. स्त्रियां जो अपने पति को विश्वास में नहीं जीता तो मूर्ख है. क्या फायदा तेरा घर से, क्या फायदा धन और संपत्ति से, क्या लाभ होगा उससे जब वो अनंत नरक में जाएगा. और बाइबल कहते हैं एक स्त्री अपने पति को बिना वचन का जीत लेगा, अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा. वो कहेगा तेरा जीवन कैसे बदल गया है, ये कौन है तेरे जीवन में जो अनुग्रह से भरा हुआ है. हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया. तू पर दुनिया को जीत लिया, अपना घर ही खो गया, अपना घर ही अपने हाथ से छूट गया, अपने घर के लोग ही नहीं बचा, तो क्या लाभ है. यहां पर अगर कोई भी ऐसे हैं जिसके पति, जिसके ईसा है, अगर वो विश्वास में नहीं आया, इस साल के अंत में तुम मांगना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरा बाप चाहिए, मुझे मेरे बाप माँ चाहिए. हालेलुया, आमेन. यीशु मसीह आत्माओं को बचाने के लिए आया है. आपको बुद्धि देगा प्रभु. यीशु मसीह जगह गए, आत्मा को बचाया. आमीन. यीशु मसीह सामरिया में आए, एक स्त्री को मिला जो कुआं में पानी भरने आया. यीशु मसीह उससे बातें किया. 6 लोग भूखे थे, वो खाना लेने गए और खाना लेके आया. तो यीशु मसीह बोला खाओ. यीशु मसीह बोला मैंने खा लिया. ओ तूने कहां से खा लिया. आमीन. मेरे पास वो खाना है जो तुम नहीं जानते हैं. मेरा भोजन है, मेरा पिता का इच्छा को पूरा करूं, उसके काम को पूरा करूं. आत्माओं का जीतना मेरा खाना है, मेरे भोजन है. यीशु के नाम पर आपका भोजन प्रभु का सेवा करना बन जाने पाए, आपका गली बदल जाने पाए, आपके मोहल्ला बदल जाने पाए. हालेलुया.
तू इतना प्रार्थना करती है कि उसको उसको नौकरी मिले, लेकिन तू अभी तक मांगा नहीं उसकी आत्मा छूट जाए, बच जाए। मूर्ख है तो मूर्ख, बुद्धिमान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं जब आपको बोलूंगा तुम मूर्ख है, तो आप मुझे ऐसे देख लेना कि मैं नहीं हूं, लेकिन बाकी टाइम आमीन बोल देना। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग जो आते हैं उसको भी बिगाड़ते हैं। पौलुस बोला, मेरा भोजन से किसी को ठोकर खाए तो मैं भोजन छोड़ देता हूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं, मैं यूनानियों के लिए यूनानी बन जाता हूं, मैं मूर्खों के लिए मूर्ख बन जाता हूं, मैं बुद्धिमानों के लिए बुद्धिमान बन जाता हूं, मैं सब कुछ बन जाता हूं ताकि किसी तरह कुछ लोगों को बचा ले। जेल में ये तो वहां से बचा लेंगे, जांच में ये तो वहां से बचा लेंगे, समुद्र में ये तो वहां से बचा लेंगे, स्थल में ये तो वहां से बचा लेंगे। हमें किसी तरह किसी को बचा। प्रभु आपको भी मौका देता है जीवन में। आपका 5th स्टैंडर्ड का दोस्त आज 10th स्टैंडर्ड में आपके साथ नहीं है, आपके साथ स्कूल में पढ़ा हुआ दोस्त आपके साथ ग्रेजुएशन में अब नहीं है, आपके साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ दोस्त अभी जब नौकरी करते वक्त आपके साथ नहीं है। हर वक्त जो आपके जीवन के साथ मुलाकात करने वाला के लिए प्रभु रास्ता खोलते हैं। बुद्धिमान उसको देखते हैं। आमीन बोलिए, आमीन। मैं अगर इसी पर बात करते रहूं बाकी आपको नुकसान हो जाएगा, आगे बहुत और भी बुद्धि है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आत्माओं को जीते। स्थान अभी भी बाकी, जगह अभी भी बाकी है, भोजन तैयार है। भर दो मेरा घर को, पकड़ के लाओ गली से, पकड़ के लाओ कोने से, अंधा को लाओ, लेंगड़ा को लाओ, सबको मैं उसको आशीष दूंगा। 2025 में भर जाएगा तीनों आराधना, 2025 में ओवरफ्लो होगा, 2025 में हम नया जगह पर भाव रखेगा। यीशु के नाम पर उन्नति प्रभु देता है, बढ़ोतरी प्रभु देता है। ना बढ़े तो प्रभु का नहीं है, बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। विजडम टू क्रिएट वेल्थ, धन बनाने के लिए बुद्धि। कितना लोग गरीब रहना चाहते हैं, कितना लोग धनी बनना चाहते हैं, ताकि प्रभु का सेवा में। बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं ये यूं यूं या यूं या यूं या यूं या यूं। जितना लोग हाथ नहीं उठाया मेरे लिए, मैं ले रहा हूं, ताकि जो मैं पहले बोला ना गिफ्ट लेके आ रहा हूं, 1 साल ले आएंगे। Blessing of the Lord makes one rich, and he addeth no sorrow to it. परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की आशीष एक व्यक्ति को धनी बनाते हैं और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर के आशीष पाया वो लोग, अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के समान आप आशीषित और धनी होंगे। लोग डर ना पाए, लोग कांप नहीं पाए। 67 भजन संगीता में लिखा, हे परमेश्वर तेरे मुख को हम पर प्रकाशित कर, हमें आशीष दे, हमें इतना आशीष दे लोग डर जाए। हालेलुया, हालेलुया। और तेरा महिमा का वर्णन होने पाए।
यीशु के नाम पर आपका स्टोरी होने पाए, आपका कहानी होने पाए। शैतान आपको गरीबी में बांध कर रखने के लिए यीशु के नाम पर मैं भविष्यवाणी कर रहा, जो लाभान तुझे नहीं दिया और लीज होने जा रहा है, जो दुनिया तुझे नहीं दिया और लीज होने जा रहा है, यीशु के नाम पर मिस्रीम के संपत्ति तेरे पास आएगा। हालेलुया। लेकिन इसमें बुद्धि क्या है, हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा नीति वचन 3:16 में, बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा रखे हैं। नीति वचन 10:4 पढ़िए। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। कामकाजी लोग धनी हो जाते हैं अपने हाथों के द्वारा। आमीन। भजन संगीता 90, तेरे मुख को हम पर प्रकाशित कर और हमारा हाथों के कामों को दृढ़ कर। ब्लेस आवर वर्क लॉर्ड, हमारे कामों को आशीष दे प्रभु। प्रभु बोला मैं तेरे काम को आशीष दूंगा। आमीन। अगर गरीब है उसका कारण है मूर्खता है, आलसी है, काम नहीं करना। यूहन्ना सुसमाचार 5:7 में यीशु में 17 में यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता अभी काम करते हैं और मैं भी काम करता हूं। पिता काम कर रहे अभी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, अब तक काम करता है। हालेलुया, अब तक काम करता है। ओ हालेलुया। हमने तो सोचा 6 दिन काम किया, अभी सालों से सो रहा है। हमें मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यीशु काम किया तो आपको भी काम करना है। आपको काम करना है। अपने पड़ोसी को बोलो काम करना है। बोलो बोलो काम करना है। आमीन। हालेलुया। सबोपदेशक 10:18 में लिखा, आलसी लोगों का छत निकाले। सबोपदेशक एक्लीसियास 10:18। आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती से घर छूता है। और 18:9 पढ़ना, नीति वचन 18:9। आप लोग सब सुन रहे? कोई मुझसे नाराज तो नहीं? ठीक है, अब ये भी सुन लो। कहां गए? मैं आपको दिखा दूंगा, वचन का बुद्धि आपको बताता हूं। ठीक है, जो काम में आलस करता है वह, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, पढ़ो पढ़ो। बी 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 क्या, अच्छे से पढ़ो, क्या है? इंग्लिश में थोड़ा पढ़ो। डिस्ट्रॉयर है, ग्रेट डिस्ट्रॉयर। ग्रेट, he who is slothful in his work is a brother। सगा भाई है, कसिन ब्रदर भी नहीं, भाई है, सगा भाई है। टू हिम हु इज ए ग्रेट डिस्ट्रॉयर, है ना? कौन है? शैतान। शैतान ग्रेट डिस्ट्रॉयर तो शैतान है ना? लूटने वाले, मारने वाले, नाश करने वाले उसका भाई है। कौन? इसके मतलब आलसी के हाथ में कुछ भी मिले वो आमीन। बोलो आज प्रभु मुझे धन बनाने का बुद्धि दे। बहुत से लोगों को चाहिए नहीं, वो सब मैं लेके जा रहा हूं।
हाँ हाँ, आमेन, हालेलुया। आप मेरे साथ है? एफेसियों के 4:28 में पौलुस कहता है, जो चोरी करे वो आगे से चोरी ना करे, बल्कि भले काम करे और हाथों से परिश्रम करे, ताकि जिसको जरूरत है उसको दे पाए। काम करने वाला दे पाएंगे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना, वरना भले काम करे करने में और अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने की उसके पास कुछ हो। मतलब काम करने वालों के पास अपने लिए ही नहीं, दूसरे को देने के लिए भी रहता है। पौलुस कहते मैं हाथों से मेहनत करता हूं और ताकि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ ना बनूं, बल्कि मेरे साथ में जो रहता उनको भी मैं दे देता हूं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता अब तक काम करते हैं और मैं भी काम करता हूं। काम काजी धन बनाते हैं, तो काम करना है, आमीन। अब सुनो, इधर लिखा है चोरी करने वाला भी, इसके ऊपर लिखा झूठ बोलने वाला मत झूठ बोले, और फिर चोरी करने वाला ना चोरी करे, ये सारे बातें उधर लिखा है, ठीक है। अब चोरी करने वाला चोरी ना करे बल्कि काम करे। लेकिन एक दूसरा चोरी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप सब इंडिया से हैं, एशिया से, हाँ ठीक है। आप मेरे घर में 10 रुपये का पेन रखा समझ लो, ठीक है। किसी को काम लगा रहा, चोरी करने की आदत है। देखो चोरी करने वाला जिसकी आदत है, हमने देखा कुछ लोगों को कुछ भी मिले ले लेगा, कोई काम का भी नहीं तभी ले लेगा। रिफिल भी पड़ा वो खत्म हो गया फिर भी उठा के छुपा ले, उनका आदत है। आमीन। तो चोरी करने वाला मेरे घर से 10 रुपये का पेन चुरा लेगा, ठीक है। और मैं किसी को काम में लगाया है, रोज भाई तेरा 800 रुपये 8 घंटा काम करना, ठीक है। अब भाई चोरी नहीं किया, पेन नहीं चोरी किया, दूसरा ने 10 रुपये का पेन चोरी किया, लेकिन ये भाई या ये बहन 4 घंटा काम किया और 4 घंटा चुपके चुपके उधर निकला, इधर निकला, उधर गया, इधर गया। तो क्या चोरी किया? मेरा समय को, उनका समय को, और कितने नुकसान होगा? 400 का नुकसान हुआ। आमीन। ये चोरी कोई समझते ही नहीं। देखो आप लोग गुस्सा हो गए, देखो आपको समझ में आ रहे अभी। पौलुस कहते जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। अब बताओ कितने लोग भूखे रहते, काम तो करते नहीं फिर भी खाते। 3 का 4 टाइम खाते कि नहीं? खाते कि नहीं बोलो? काम किया, बायोडाटा लेकर ऑफिसों में घूमते फिरते हैं, 4 साल से नौकरी नहीं मिला तभी खाते कि नहीं? सभोपदेशक 9:10 में लिखा है जो काम तुझे मिले वो शक्ति भर करना। ये नहीं लिखा जो तू चाहते है, जो मिला उसको करो और शक्ति भर करना। आप सब नाराज हो गए, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। जिस ऑफिस में तुम काम कर रहा है, कोलोसियों के पत्र निकाले, कोलोसियों के पत्र 3 अध्याय उसका 23-26 निकाले। कोलोसियों के पत्र 3 का, मैं आपको एक बात दिखा रहा हूं, देखो 3 का 23 और 24। जो कुछ तुम करते हो, मेरे पीछे बोलो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। एक बार और बोलो, जो कुछ तुम करते हो। अब सुनो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते? और आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले, किसके बदले?
किसके बदले? जिस ऑफिस में तू डाटा एंट्री का काम कर रहा है, जिस घर में तुम बर्तन धो रहा है, जिस खेत में तू काम करते हैं, जिसका भेल को तू चला रहा है, तन मन से करो और इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह के सेवा करते हो। मुझे सेवा करना, मुझे सेवा करना, क्या करूं? कोई देते सेवा करना तो बड़ा अच्छी बात है। इससे अच्छा काम क्या है? संडे माइक ले लो, प्रीच करो, बस काम खत्म। सबको सेवा करना है। आमीन। इधर लिखा है जो काम तुम करते हैं उसको प्रभु का सेवा में बदल दो। कैसे बदलेगा? कि तन मन से वैसे करो तो प्रभु के लिए कर रहा है। और सुनो, मिराज तुम्हें मिलेगा। इसके मतलब तेरा मालिक तुझे 20,000 लेगा, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं नहीं नहीं, तुझे कम से कम 2 लाख होना चाहिए। वो उतना ही देगा, लेकिन प्रभु तेरा विश्वास से योग्य समझकर तेरे अकाउंट में डाल देगा, बढ़ाएगा, तुम्हें मिराज मिलेगा। अरे दुनिया बोलेगा ऐसे आदमी कहां मिल जाएगा। हालेलुया। ओह ऐसे कलर कहां मिलेगा? तुम मेरा मां। आमीन। कैसे दानिएल ऊंचे पद में गया, कैसे जोसेफ ऊंचे पद में गया। आप सारे ड्रीम को समझते हैं, लेकिन आप उनके काम को नहीं जानता। बोला ऐसे आदमी कहां मिल सकता? दानिएल के समान कहां मिलेगा? यूसुफ के समान तेरा कंपनी, तेरा फैक्ट्री, तेरा मालिक तेरे बारे में ऐसे कहने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद बोलो। ये वचन हमें बुद्धिमान बनाते हैं और बुद्धिमान के पास धन संपत्ति भी रहती है। आप मेरे साथ नहीं हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि नहीं? मैंने फर्स्ट वर्शिप में बोला कुछ लोगों को मालूम ही नहीं सुबह क्यों उठ रहे। मैं घर गए, बाप पास्टर, बेटा पास्टर। 5 बजे गए तो बोला पास्टर हम 5 बजे लंच करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते 12 बजे, क्योंकि उठते 11 बजे। मतलब उठा तो भूख लगा तब उठा, उससे पहले नहीं उठा। सोते सोते। आमीन। सुबह उठो, तुम्हारा दिन इतना ब्लेस्ड होगा। यू विल हैव ए लॉन्ग डे। समय कम है, उसके काम करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन। मुझे देख के मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गुस्सा मत दिखाओ। मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूँ। नए साल से एक नया सेवक आई, 5 बजे घर पहुंचूंगा। हालेलुया। हाँ बोले पास्टर जी 9 बजे भी नहीं आना। मैं घर गया, रात को सोया, 6 बजे धोखा, सारे सुनसान है, मैं थोड़ा और लेट है। मैं सोचा थोड़ा देर बाद में कुछ कहीं हिलेगा, कहीं लाइट डालेगा कोई। 6:30 हो गया, सुनसान। 7 बजे मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अब बैठी भी नहीं मिला। 7:30 कुछ नहीं, 8:30 एक लाइट कहीं जल गया। यीशु मसीह सूरज उदय होने से पहले उठकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मंदिरों में सुबह सुबह घंटी बजता है। आमीन, आमीन। गुरुद्वारे से आप आवाज सुनते हैं, लेकिन चर्च में लोग सो रहा है। आमीन, हालेलुया। आप सो रहे हैं,
आप जब उठेंगे तब तक ये वातावरण पूरा फ्रेश मॉर्निंग हावर्स, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत फ्रूटफुल है, बहुत बहुत लाभदायक है। आपको सोचना है आज मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे आज क्या। ऐसा दुनिया में कोई नहीं। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बार बोला, जो पकौड़ा बनाते वो भी तो नौकरी, सब लोग उसका पीछे पड़ा, तो सही बोला, जो मिले करो। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास काम नहीं। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सुसमाचार प्रार्थना करके घर से निकलो, बोला प्रभु किसी को देना आज, मुझे बताना मैं किसको सुसमाचार बताऊं। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आप लोग वैसे हो गए जैसे उस घर के बारे में बोला, सारे सुनसान हो गया, शांत हो गया। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको कामकाजी बनाए, प्रभु आपको स्किलफुल बनाए, प्रभु आपको बुद्धिमान बनाए, प्रभु आपको समझदार बनाए, प्रभु आपको धन संपत्ति से ब्लेस करे यीशु के नाम। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप कमी गटियों में, गरीबियों में रहे। परमेश्वर आप आशीषित हो जाएं, ब्लेस्ड हो जाएं और प्रभु के लिए दे, लोगों का मदद करें। आमीन। यीशु के नाम पर मैं आपसे कहता हूं, अंतिम समय पर अन्य जातियों का धन संपत्ति उठाकर प्रभु आपको देगा। आमीन। फिरौन का, मिस्र का धन संपत्ति उठाकर प्रभु आपको देगा। हमें आदतों से लड़ना है, युद्ध लड़ना है। आमीन। शायद इब्रानियों के पत्री, शायद उसके 12 के 4 में शायद लिखा है कि तो पाप से लड़कर अभी तक इतना नहीं लड़ा कि लहू बहाना पड़े। समझ गए? तो आपको लहू बहाना पड़े, आपका लहू बहाना पड़े, लड़ना है, लड़ना है, युद्ध करना है। आमीन बोलो। अभी तो और ज्यादा विस्डम पड़ा है। अरे समय खत्म हो गया, और विस्डम है। तो पापों से युद्ध लड़कर अभी तक कोई, इब्रानियों को पत्री 12 के 4, जब आप लड़ते खूब लड़ो, अच्छा से लड़ो, क्योंकि अभी तक कोई पाप से लड़कर, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। अगर लहू भी बहाना पड़े, पापों से लड़े, आलस से लड़े, आदतों से लड़े। कुछ लोगों को बुद्धि है ही नहीं, जितना आते हैं उससे 4 गुना खर्चा करते हैं। आईफोन आते ही ईएमआई कहाँ मिलेगा ढूंढते, नया फोन निकलते ईएमआई के लिए ढूंढते हैं। आमीन। सेविंग्स करना, बचत। कुछ लोग बिल्कुल मोर के जो मांगते उसको दे दिया, फिर बाद में लड़ने लग जाते हैं। प्रभु आपको बुद्धि देगा, क्योंकि 25 में प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आप बढ़ने जा रहा है, आप रियल परमेश्वर का ब्लेसिंग को यीशु के नाम पर अनुभव करने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की ये योजना, ये इच्छा नहीं है कि आप कमी गतियों में रहे। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको धन के विषय में बुद्धि देगा, सेविंग्स करने का, इन्वेस्ट करने का, वेस्ट ना करने का, बचाने का, काम करने का। अलग अलग स्किल प्रभु आपको दे कि आप बढ़ जाए। आमीन। आज आलसी को लात मारना है, खत्म करना है, आज खत्म करना है। लघु बहाने पड़े, खत्म करना है। उठ खड़ा होना है, उठ और प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। उठ खड़ा हो जाओ और बदल जाओ,
आमीन, एक नया बुद्धि को प्राप्त करें, समझ को प्राप्त करें। परमेश्वर हर प्रकार का बुद्धि आपको देगा। हालेलुया, आमीन। मैं जल्दी से कहूँगा, परमेश्वर हर युद्ध में आपको जय देगा। युद्ध में आमीन घोड़े किसी काम का नहीं है। युद्ध का जीत घोड़े का बल से नहीं, सेनाओं का बहुतायत से नहीं, युद्ध में जीत बुद्धि के द्वारा होता है। आपके सामने कोई भी बुद्ध हमें कोई भी समस्या, कोई भी युद्ध 25 में आए, आपको परमेश्वर ऐसे बुद्धि देगा, ऐसे समझ देगा, जय आपका होगा। हालेलुया, जय आपका होगा। परमेश्वर मेरा और है, मैं किससे डरो। हालेलुया, यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता, बिना डर का एक जीवन मसीह लोग बिताए, आप लोग बिताए। किसी चीज का डर नहीं, अकाल का डर नहीं, विरोधियों का डर नहीं, मसीह विरोधियों का डर नहीं, क्योंकि प्रभु मेरा साथ है। हाथ उठा के प्रभु का महिमा दे, हाथ उठा के प्रभु का महिमा दे। शकाला थाराबा शग खालाबा शंताला खाला राबाबा शाराबाला। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शत्रु तेरा बुद्धि को देखेगा। ओ बोलेगे तो बहुत बुद्धिमान है। मैं वचन को निकाल कर नहीं पढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रभु बनाने का बुद्धि देगा। बुद्धि से घर बन जाते। नीति वचन 24 के 3-4 में लिखा है, बुद्धि से घर बन जाते हैं। हालेलुया, उसके 31 में पढ़ना, बुद्धिमान स्त्री भले भले पत्नी आमीन वो सुबह तड़के उठती हैं और भोजन वस्तु तैयार करती हैं। आमीन वो अपने घर में अपने बच्चों को खिलाती है, नहीं नौकरों को खिलाती, वो खुद काम करती है, वो खुद एक्सपोर्ट बिजनेस चलाती है। आमीन पति को प्रोटेक्ट करते हैं। आमीन फर्स्ट काम उधर लिखा है, वो पति को कुछ होने नहीं देगा। बोला हाँ, कोई कुछ बोला तो हाँ, तो मेरे पति के बारे में कैसे बोला। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और उसके साथ खड़ा होकर काम करती हैं। हालेलुया, खुद अपने एक्सपोर्ट बिजनेस से अपने से नौकर हैं। आमीन, हालेलुया, खुद के काम करती हैं और काम बांटती हैं। हालेलुया, सुबह उठकर काम बांटती हैं। आमीन, बुद्धिमान स्त्री। हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान पुरुष इस कलीसिया में हो जाए। आमीन, पुरुष बुद्धिमान हो जाए, स्त्री बुद्धिमान हो जाए, तो बनाने का घर बुद्धि से बनाए जाते हैं और उसके सारे वस्तुएं बुद्धि से पाया जाते हैं। एक आमीन बोली। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, बुद्धिमान अपने घर को चट्टान पर बनाते हैं। जो मेरा वचन मानकर उस पर चलते हैं, वो उस बुद्धिमान का समान है जो चट्टान खोद कर नींव डालकर अपने घर को बनाए। आंधी आए, तूफान आए, आमीन, हालेलुया, कोई भी प्रतिकूल आए, विरोध आए, वो नहीं गिरेगा, खड़ा रहेगा। आपका घर चट्टान के ऊपर यीशु के नाम पर होने पाए। सुलेमान मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे इस लोगों को अगुवाई करने के लिए। अगुवाई करने के लिए बुद्धि चाहिए, आज्ञा से नहीं, बुद्धि से। एक आमीन बोल सकते हैं। आमीन। सुलेमान को परमेश्वर बुद्धि दिया और इतना शांति देश में हुआ, किसी का समय पर नहीं हुआ। सुलेमान जब बुद्धि मांगा, परमेश्वर उसको धन संपत्ति भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओह, उसकी बुद्धि और उसकी महिमा को देखने सुनने के लिए दूर से लोग आते थे। प्रभु आपको राज्य करने के लिए बुलाया। प्रभु आपको राज्य करने के लिए बुलाया। प्रभु आपको राज्य करने के लिए बुलाया और प्रभु आपको बुद्धि देगा। 2025 में आप अपने परिस्थिति के ऊपर राज्य करेगा।